जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th में एक नए टॉपिक की, और टॉपिक आपका है जस्ट वही जो आपको पढ़ चुके हो। आपने पढ़ रखा था न्यूटन का सेकंड लॉ, और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बेटा डीपी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू फोर्स होता है, फोर्स एक्सटर्नल होता है। इसी तरह यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही है, यदि कोई बॉडी किसी फिक्स एक्सिस से रोटेट कर रही है, तो हमें प्रूफ करना है बेटा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू टॉर्क। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। और टू प्रूफ में लिखता हूं, टू प्रूफ हमें इसको प्रूफ करना है कि डी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी। इस चीज को प्रूफ कर देना हमें, और यदि ये प्रूफ हो गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ से ही जनरेट हुआ है ये वाली वैल्यू, तो इसको भी हमें प्रूफ होना चाहिए 100%। क्योंकि क्यों प्रूफ होना चाहिए, इसके दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि हम पहले बोल चुके हैं कि लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, द लीनियर मोमेंटम इज अ रोटेशनल एनालॉगस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात समझना, दोबारा बात बोल रहा हूं, जो कि हमें पहली दो चीजें पता है ऑलरेडी अच्छी तरह, कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों मोमेंटम है। जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होती है तब उसमें लीनियर मोमेंटम होता है, और जब बॉडी एक एंगल से दूसरे एंगल में डिस्प्लेस होती है तब उसमें लीनियर मोमेंटम होता है। तो दोबारा बात समझना, ये आपका लीनियर मोमेंटम और ये आपका एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। कब? दोबारा सुनना इस बात को, लीनियर मोमेंटम इज एनालॉगस ऑफ रोटेशनल मोमेंटम, दोनों एक दूसरे हैं। कब? जब बॉडी किसी एक एक्सिस पर रोटेट कर रही है। इसी तरह बेटा रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। दोबारा सुनना, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, ठीक है ना। जो डेफिनेशन मैंने बता दी कि टॉर्क किसे कहते हैं। आप टॉर्क की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहेंगे, सर टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। एनालॉगस का मतलब होता है इसके जैसा, ठीक है ना, इसके जैसा। हिंदी में बता दिया मैंने आपको। तो अब हमें प्रूव करना है कि dl अपॉन dt इक्वल टू टॉर्क कैसे हो गया, ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले हम ले लेते हैं dl अपॉन dt ले लेते हैं। चलो भाई l h ऐसा हम उठा लेते हैं और लिखते हैं dl अपॉन dt, ठीक है ना। और dl इक्वल टू dt हमें पता है, l इक्वल टू आप जानते हो मिलाल, l इक्वल टू होता है r क्रॉस p। L इक्वल टू क्या होता है मिला, R क्रॉस P। मैं यही चीज लिख रहा हूं, देखना d अपॉन dt ब्रैकेट में R क्रॉस P। अब मेरे लाल यहां पर क्रॉस लग गया, ठीक है ना। अब जब क्रॉस लग गया तो भैया हमें भाई क्रॉस वर्ड करना पड़ेगा, और थोड़ा देखना एक चीज और समझना है। यहां पर क्रॉस लगा है और डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो बेटा अब बेटा हमने डिफरेंशिएशन का एक लॉ पढ़ा था, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स वाला। कैसे करेंगे, कभी भी दो फंक्शन हैं आपके पास और उनका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो रूल कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, इनटू सेकंड बॉडी। दोबारा समझना, यदि मैं समझा देता हूं आपको, यदि आपके पास लिखा हो यहां पर, मैं डिफरेंशिएशन का पहले रूल लिख देता हूं, d ओवर dx a क्रॉस b, और जिसमें a और b में दोनों में x है, तब आप कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, a d ओवर dx ऑफ b प्लस b d ओवर dx ऑफ a। बेटा डिफरेंशिएशन का रूल है, इस रूल से हम सॉल्व करेंगे, इस रूल से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इस कंडीशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखना भाई, देखना भाई लाल, अब इसमें इसको a मान ले, इसको b मान ले, ठीक है ना। तो पहले क्या लिख सकते हैं भैया, r d अपॉन dt p प्लस p d अपॉन dt r। समझ में आ गया ना। दोबारा देखो बेटा, पहले हमने इसको i कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। अब क्या किया, इसको i कर दिया और इसको डिफरेंशिएशन के लिए लगा दिया, ठीक है ना। इतनी सबको समझ में आ गई होगी। चलो भाई बेटा देखना, लेकिन यहाँ पे बीच में एक इनटू मल्टीप्लाई लगाना है, तो वो इनटू लगा हुआ है, वहां तो डॉट लगा दिया था मैंने, यहाँ पे इनटू लगाना कंपलसरी हो जाएगा क्योंकि मैं वेक्टर प्लॉट कर रहा हूं। दोबारा देखना बेटा, r क्रॉस dp अपॉन dt प्लस p इनटू, बेटा देखना
dr/dt, ठीक है ना। चलो भाई इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, क्या होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होता है बेटा वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, क्या होता है वेलोसिटी होता है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है ना, डन। चलो भाई यानी इसको हम ले सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया वेलोसिटी लिख दिया। अब बेटा आपको पता है p इक्वल टू क्या होता है सर, p है मोमेंटम है और मोमेंटम होता है m क्रॉस v। दोबारा देखना मैंने डाल कि p क्या है हमारे पास मोमेंटम है और ये कितना होता है m क्रॉस v, और वेक्टर की बात करेंगे तो अपना वेक्टर में साइन लगा दिया, ठीक है। चलो भाई इतनी वाली समझ में आ गई। मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा r क्रॉस dp/dt एक प्लस p को मैं लिख रहा हूं m क्रॉस v इंटू v। सब तो हमें आया कि एक स्टेप हमने चेंज किया p इक्वल टू m क्रॉस v और हमने उसको कर दिया यहाँ पर इस हिसाब से चेंज, ठीक है ना, डन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा देखना बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि dp/dt, दोबारा देखो मैं बता रहा हूं dp/dt इक्वल टू किसके इक्वल है बेटा फोर्स के इक्वल है, यानी कि सर आप इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फोर्स लिख देता हूं, देखना बेटा क्या आ रहा है dl/dt। बस थोड़ा यहां पे ध्यान देना, बस थोड़ा सा आ गया सॉल्व, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग अभी काम करना बंद कर देगा तो कहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। बस यहां पर देख लेना प्लस लास्ट टॉपिक है बेटा, यहां पर देख लेना, मैं बार-बार एक वर्ड बोल रहा हूं बेटा m क्रॉस v लिखा हुआ है, m भी कहां से आया फिलहाल p से m भी आया, बस थोड़ा यहां पे देख लेना, बस m क्रॉस v इंटू v लिखा हुआ है। अब देखना v इंटू v आपने पढ़ रखा है सर v क्रॉस v होता है v साइन थीटा। दोबारा सुनना, मैं लिख देता हूं, यदि आपने पढ़ा है a क्रॉस v इक्वल टू होता है a b साइन थीटा, यही तो होता है। अब बेटा देखो वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और दूसरी वाली वेलोसिटी भी तो इधर ही होगी, ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्शन में होगी, दोनों सेम चीज है ना। जब सेम चीज है तो डायरेक्शन भी सेम होगा, और जब डायरेक्शन सेम होगा तो बेटा दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा सर, पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन होगी तो एंगल कितना होगा सर 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है। दोबारा समझना है इस चीज को सर, दोनों वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगी, जब सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल लाइन होंगी, और पैरेलल लाइन का मतलब कैसा एंगल 0 डिग्री का एंगल, यदि एंटी पैरेलल होता तो 180 डिग्री का, अब परपेंडिकुलर होता तो 90 डिग्री का। पैरेलल लाइन एक के ऊपर ओवरलैप लाइन मतलब एंगल 0 डिग्री का, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब ये पूरी वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई सर, 0 लिख दिया, ठीक है ना, सब्जी वैल्यू कैसे हो गई 0। अब देखो बेटा dl/dt इक्वल टू r क्रॉस f होता है आपका टॉर्क, जो हमारा हेंस प्रूव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि r क्रॉस f हमेशा क्या होता है टॉर्क के इक्वल होता है, और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं इस चीज को, ठीक है ना, जल्दी से समझना। सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क, ठीक है ना, हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने बेटा यहां देखो, सबसे पहले हमने एलएचएस साइड ले लिया और आरएचएस को हम प्रूव कर देंगे। एलएचएस लिया तो हमने पहले एल की जगह लिख दिया r क्रॉस p, ठीक है ना, L इक्वल टू होता है r क्रॉस p, ठीक है ना, r इनटू, तो अब हमने क्या लिया प्रोडक्ट रूल लगा दिया, और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद r क्रॉस dp/dt प्लस p क्रॉस dr/dt कर दिया, ठीक है ना। अब बेटा आगे पे r लिख दिया और dp/dt सेम लिखा है, प्लस साइन लगाया, और यहां पर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी किया तो p को m क्रॉस v कर दिया, और v सेम डायरेक्शन में होने की वजह से वैल्यू कितनी आएगी 0 हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया, और r क्रॉस f इक्वल टू होता है टॉर्क, और आपका प्रूफ हो गया dl/dt इक्वल टू टॉर्क, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको।